गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज कोई टेस्ट नहीं है, ना तो टेस्ट लगाना है। आज जानकारी इकट्ठा करना है और जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये जल्दी इसके बारे में जानकारी मिलती नहीं। जो चीज़ मैं बताने चल रहा हूँ अगर ध्यान से समझेंगे, बीच में समझना शुरू करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर ऊब जाएंगे। शुरू से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जिसको हम पढ़ने चल रहे हैं वो क्या है? बादल। और बादल से क्या होती है पता है ना? खुद ही सुन लीजिए। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आ। तो समझ गए होंगे आज बादल पढ़ना है, बादल से वर्षा पढ़ना है। तो वर्षा के बारे में जानने से पहले बादल तो जान ले। तो बादल शुरू करेंगे तो ध्यान से समझिएगा बादल को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले अगर बादलों की बात की जाए तो उसमें जो आपको समझना है वो ये समझना है कि बादल को तीन भागों में बांट के पढ़ा जाता है। एक जैसे मान लीजिए पृथ्वी है। बात को शुरू से ध्यान से समझिएगा और एक बार समझ लेंगे तो हमेशा याद रहेगा, पेपर में कभी भी आएगा तो आप सही कर लोगे। तीन भागों में बांट के पढ़ना है। एक तो वो बादल जो सबसे नीचे होते हैं, एकदम से नज़दीक होते हैं पृथ्वी के। जैसे ये पृथ्वी है, इसके जो सबसे नज़दीक होते हैं इससे बोला जाता है निम्न बादल। एकदम निम्न मतलब निम्न ऊंचाई के बादल। इसके ऊपर का जो होता है, ऊपर जो बादल बनते हैं, निम्न बादल की ऊंचाई के ऊपर जो बादल बनते हैं उनको बोलते हैं मध्य बादल। और जो सबसे ऊपर बादल बनते हैं इनको बोलते हैं अत्यधिक ऊंचाई के बादल। बात क्लियर है? मतलब कि बादल को तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। अगर ये पृथ्वी है तो इसके ऊपर निम्न बादल 0 से 6 किलोमीटर, सॉरी 0 से 2 किलोमीटर। जो निम्न बादल की ऊंचाई है वो 0 से 2 किलोमीटर तक होता है। उसके ऊपर जो मध्य बादल की ऊंचाई है वो 2 से 6 किलोमीटर तक होता है। और जो अत्यधिक ऊंचाई का बादल होता है वो 6 से 12 किलोमीटर के बीच में होता है, या फिर 18 किलोमीटर के बीच में। मतलब 6 से 12 या 18 किलोमीटर के बीच में जो बादल पाए जाते हैं वो अत्यधिक ऊंचाई के बादल होते हैं। और जो 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के बीच में मिलते हैं वो मध्य ऊंचाई के बादल होते हैं। और जो 0 किलोमीटर मतलब पृथ्वी के धरातल से 2 किलोमीटर ऊंचाई पे मिलते हैं वो निम्न बादल होते हैं, मतलब नीचे के बादल होते हैं। एकदम से क्लियर है ये बात? क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इस बात को मैं फिर से एक बार आपको समझा दूं ताकि आगे जो भी समझाऊं समझ में आ जाए। जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी से 2 किलोमीटर तक, 0 से 2 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलेगा आपको निम्न बादल मतलब नीचे वाले बादल। और 2 किलोमीटर के बाद से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलेंगे मध्य बादल। 6 किलोमीटर ऊंचाई से अत्यधिक 12 या 18 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलेंगे आपको अत्यधिक ऊंचाई के बादल। मतलब सबसे ऊंचाई पे जो बादल होते हैं उनको 6 से 18 या 12 किलोमीटर तक मापा जाता है। और जो मध्य ऊंचाई के बादल होते हैं पृथ्वी से वो 2 से 6 किलोमीटर के बीच में होते हैं। और जो निम्न ऊंचाई के बादल होते हैं वो 0 से मतलब पृथ्वी के धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। बात क्लियर है? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सबसे ऊंचाई पे बादल होते हैं वो कौन कौन है। वही चीज़ समझने चल रहे हैं। तब सब ध्यान से समझिएगा। जो सबसे ऊंचाई पे बादल होते हैं उनके तीन प्रकार होते हैं। मतलब कि अगर ये कहें कि अत्यधिक ऊंचाई के जो बादल होते हैं जो कि 6 से 12 या 18 किलोमीटर तक होते हैं, उनके तीन बच्चे हैं। कह सकते हैं तीन प्रकार हैं, मतलब तीन बच्चे हैं। वो तीनों बच्चों के नाम यहाँ दे रखा है। इतना क्लियर है? ठीक है। कितने से कितने? 6 से 12 या 18 किलोमीटर में। ठीक। तो उसमें जो ये पहला बच्चा है, जो उसका पहला बच्चा है, मान लो जो उसका पहला प्रकार है उसे बोलते हैं पछाव बादल। पछाव बादल ये क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानते चलते हैं। ये 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। पृथ्वी से 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पे देखेंगे ना तो ये इस प्रकार के बादल हैं। एक बार जानते रहिएगा, इतनी ऊंचाई पे जो बादल होते हैं उनमें जल की मात्रा नाम मात्र की होती है, उसमें बर्फ़ बहुत होते हैं। बर्फ़ के कारण, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे जाने पर एकदम से मौसम बहुत ठंडा हो जाता है तो वहाँ बर्फ़ बन जाता है। तो उन बादलों में बर्फ़ बहुत अधिक होता है। इसलिए कैसे दिखेंगे? एकदम से सफ़ेद दिखेंगे। बात क्लियर है? तो 10 से 12 किलोमीटर, कहीं कहीं 18 किलोमीटर तक भी ये बादल मिलेंगे। और इस समय यहाँ पर जो ये बादल होते हैं यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। ध्यान समझिएगा। ये जो पछाव बादल होते हैं 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती हैं यहाँ पर। ठीक। जिससे ये बादल फैल जाते हैं।
पंखे के आकार में फैल जाते हैं या फिर घोड़े की पूंछ की जैसे ऐसे से फैल जाते हैं। अभी मैं एक चित्र दिखाऊंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। ठीक, और फिलामेंट की तरह भी फैल जाते हैं, ऐसे जानते रहो। एक बात, अगर इन बादलों को आप देखे होंगे, आप देखो जब कभी वर्षा हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो तेजी से, पहले चित्र देख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ये देखिए चित्र में आप, ये वाला देखो घोड़े की पूंछ जैसा या फिलामेंट जैसा, ऐसे फिलामेंट जैसा दिख रहा है ना, या फिर घोड़े की पूंछ की तरह, या फिर खिंचा हुआ जैसे दिखता है। हालांकि ये जहाज जो दिखा रहा है, यहाँ जहाज उड़ता नहीं है, जहाज धीरे धीरे ऊपर निकल जाएगा इससे। लेकिन ये वाला जो बादल है ना, इसी बादल की बात कर रहे हैं। बहुत ऊंचाई पर है ये, 12 किलोमीटर 18 किलोमीटर के आसपास भी मिलता है। तो इसी बादल की बात हो रही है। चलें इसके बारे में बताएं आपको। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसके नीचे मिलेगा आपको अस्तरी बादल, ये दिख रहा है। तो अस्तरी बादल जो मिलेगा, जब अस्तरी की बात करें तो समझ लेना, देखिए यहाँ पर कई लेयर में फैला हुआ है बादल ना, अस्तर बाई अस्तर, अस्तर बाई अस्तर, तो ये अस्तरी बादल में आता है। तो आगे जब बताएंगे तो समझिएगा इसी की बात हो रही है। चलिए बताएं पछाब बादल के बारे में। तो पछाब बादल में हमने यहाँ बताया कि ये पंख नुमा होता है, देखा था आपने, या फिर फिलामेंट की तरह होता है, या फिर घोड़े की पूंछ की तरह होता है। ठीक है, अब जानते हो उसको आप कब देखे होंगे, मैं बताता हूँ। आकाश में जब वर्षा हो जाती है, जब बारिश हो जाती है, तो आप जब मौसम साफ हो जाता है, तो आकाश में जब आप देखते हैं ना, कुछ बादल तेज़ी से भागते हुए दिखाई देते हैं। उस समय जो भागते हुए बादल दिखते हैं ना, वो यही बादल होते हैं। तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए दिखते हैं, एकदम से सफ़ेद होते होंगे, देखे होंगे आप। और जब ये दिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब मौसम साफ हो गया है, अब वर्षा नहीं होने वाली, मतलब अब बारिश नहीं होगी। तो एक प्रकार से ये संकेत देते हैं कि अब बारिश नहीं होगी। क्लियर है। एक बात और, इन बादलों पर जो इतना सफ़ेद है, देखे थे आप कितना सफ़ेद था, तो इन बादलों पर ऊपर जगह जगह जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, बर्फ़ है, तो जब सूर्य की रोशनी पड़ती है ना, तो वहाँ चमक उत्पन्न होती है। तो उसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल बादल। तो याद रह जाएगा, ये भी इन्हीं बादलों को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं हम। पहले अगला देखते हैं ये वाला, पछाव कपासी मेघ। इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। यह 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। और ये वाला कहाँ से था, ये था 10 से 12 किलोमीटर या 18 किलोमीटर। तो ये 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, और इसकी विशेषता ये है कि ये भी वर्षा नहीं करता। क्यों? क्योंकि बर्फ़ से बना है। ऊपर वाले बादल जितने भी होंगे अत्यधिक ऊंचाई वाले, सब बर्फ़ से बने होंगे, पानी नहीं होगा, सब में बर्फ़ होगा, एकदम सफ़ेद दिखेंगे। ठीक है, तो ये भी वर्षा नहीं करता, एकदम सफ़ेद दिखता है। ठीक है, इनकी जो आकृति होती है, ये गोभी के फूल की नुमा होती है। ठीक, अभी दिखाता हूँ चित्र में, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद। इनका जो आकृति होता है, गोभी के फूल नुमा होता है। और ये चक्रवातों के बारे में बताते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एक बादल और बचता है, ये है तीसरा वाला, ये है पछाव अस्तरी मेघ। पछाव अस्तरी मेघ मतलब अस्तर बाई अस्तर, अभी बताए थे ऐसे लेयर बाई लेयर था। तो ये पछाव अस्तरी मेघ होते हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है, ये होती है 6 से 8 किलोमीटर। 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पछाव अस्तरी मेघ होते हैं। ये भी एकदम बर्फ़ के बने होते हैं। आपको बताए थे अभी, ये बारिश नहीं करते, ऊपर होते हैं तो एकदम ठंडे होते हैं, बर्फ़ के बने होते हैं। और वर्षा ये भी नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। और दो बादलों के पास पास आने से अस्तर बन जाता है, तो इन्हें पछाव अस्तरी मेघ कहा जाता है। ठीक, दूसरी बात, ये हेलो इफेक्ट मतलब कि आभा मंडल बनाते हैं, हेलो इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। आभा मंडल ये सूर्य और चांद के पीछे बनाते हैं। जैसे सूर्य दिख रहा है ना, सूर्य के चारों तरफ आभा मंडल बनाते हैं, चांद की तरफ। जैसे आप देवताओं को देखते हो, देवता जब दिखते थे तो उनके पीछे कुछ चमकते हुए दिखता था ना, तो एक हेलो इफेक्ट आता था, उसे आभा मंडल कहते हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ चित्र भी। तो ये आभा मंडल बनाते हैं। तो मैं इन दोनों का चित्र अभी दिखाता हूँ आपको, एक पछाव कपासी बादल और एक पछाव अस्तरी बादल। पहले आप देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था कि इसमें आभा मंडल बनता है, अभी बताया था ना कि जैसे देवताओं के पीछे बनता है, सूर्य चंद्रमा के आसपास। देखिए यहाँ आभा मंडल बना हुआ है, दिख रहा है, बीच में सूर्य चमक रहा है, चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है। तो ये आभा मंडल बनता है किस बादल में, पछाव अस्तरी मेघ में। ठीक है, और एक बताया था आपको पछाव कपासी मेघ, जो गोभी के फूल नुमा आकृत होता है, उसको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा। इधर देखें, गोभी के फूल नुमा आकृत दिख रहा है, ये अस्तरी वाला, ये गोभी की फूलनुमा आकृति। तो इस तरह से बनता है। यहाँ भी देखिए अस्तरी, अस्तरी मेघ में अस्तर बाई अस्तर, लेयर बाई लेयर बादल जमा रहते हैं। ठीक है, दूसरा बादल का प्रकार आपको बताया गया था, और अब फिर मैं बता रहा हूँ, अपना नोट्स मिलाएंगे तब भी मिलेगा। दूसरे बादल के प्रकार में मध्य ऊंचाई के बादल में ये दो लोग आएंगे। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो निम्न ऊंचाई का बादल होगा, तीसरा होगा, ये तीसरा है। मतलब कि अभी जो दूसरा प्रकार पढ़ने चल रहे हैं वो मध्य ऊंचाई का बादल है, जो कि कहाँ से मिलता था, 2 से 6 किलोमीटर के बीच में। याद है ना, शुरू में बताए थे
0 से 2 किलोमीटर तक निम्न ऊंचाई का बादल, जो कि यहाँ पर है, अभी बाद में पढ़ेंगे। इसके ऊपर 2 से 6 किलोमीटर तक मध्य ऊंचाई का बादल, फिर 6 से 12-18 किलोमीटर तक अत्यधिक ऊंचाई का। तो अत्यधिक ऊंचाई का पढ़ चुके हैं। अब आएंगे मध्य ऊंचाई के बादल में 2 बादल पढ़ना है, स्तरीय बादल और कपासी बादल। ठीक है, एक आपको बताया गया था यहाँ उच्च नहीं होगा, यहाँ मध्य होगा। एक मध्य स्तरीय बादल और एक मध्य कपासी बादल। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पर मध्य स्तरीय बादल के बारे में। थोड़ा जानते रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा जानते रहिएगा। अगर मध्य स्तरीय बादल की बात करें तो यह पानी से भरे होते हैं, मतलब इनमें बादलों में पानी होता है पर वर्षा नहीं करते, क्योंकि इनका जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ता रहता है, फिर वाष्पित होता रहता है, अर्थात ये वर्षा नहीं करता। लेकिन जब इन बादलों के बीच से कभी जेट विमान गुजरता है ना, तो वे उस पर बर्फ़ बना देते हैं, जिससे कि विमान क्रैश होने की, विमान गिर जाने की संभावना बढ़ जाती है। कहाँ होते हैं ये होते हैं 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर आसमान में। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें क्या है कि पानी से भरे होते हैं लेकिन वर्षा नहीं करते, क्योंकि इनमें जो जल है वो बराबर वाष्प बनता रहता है। ठीक है, हवाई जहाज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये बर्फ़ बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक, वैसे इसमें भी भरा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत खास भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं निम्न बादल में, ये वाला। चलिए अगला पढ़ते हैं और लास्ट है, जो पृथ्वी के एकदम से नज़दीक 0 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, उसमें को बोलते हैं निम्न बादल। 0 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, उसको बोलते हैं निम्न बादल। चलिए थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा, इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर इसमें हम सबसे पहले बात करें, ये जो बादल यहाँ दिया है, कपासी मेघ दिया है, कपासी मेघ या कपासी मेघ मतलब बादल, कपासी बादल, इसकी अगर बात करें तो ये बनता कैसे है? अगर जल वाष्पित होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे सूर्य की रोशनी है, जैसे यहाँ जल है, अगर सूर्य की रोशनी यहाँ आएगी तो ये जल वाष्पित होकर ऊपर उठेगा, वाष्पित होकर ऊपर उठेगा तो कहीं पर ठंडा होकर बादल बन जाएगा, और बादल बन जाएगा तो क्या करेगा? बारिश करेगा। ठीक है, तो यदि जल की मात्रा कहीं कम है, बहुत कम है जल की मात्रा, और संवहन धाराएं शुरू होकर कुछ देर में ही खत्म हो गई, तो क्या होगा? बहुत थोड़ा सा बादल बनेगा, क्योंकि संवहन होगा तो जल गर्म होकर ऊपर उठेगा, ऊपर उठकर ठंडा होगा और बारिश करेगा। तो अगर बहुत थोड़ा सा उठकर रुक जाएगा तो क्या होगा? बहुत थोड़े समय के लिए वर्षा करती हैं। कैसे बादल? कपासी बादल क्या होते हैं? बहुत थोड़ा वर्षा करते हैं। ठीक है, अगर दूसरी बात की बात करें कि ये जो कपासी वर्षक मेघ हैं, ये जो कहाँ गया एक मिनट, ये रहा वर्षा स्तरीय बादल या फिर कपासी वर्षक मेघ इन्हें बोल सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो ये कैसा होता है? जल बहुत अधिक, इसमें क्या होता है, जल का संवहन दर बहुत अधिक होता है और ये बहुत तेज़ी से ऊपर उठता है, और इसमें ऊपर उठने की दर इतनी ज़्यादा होती है कि मान चलो कि 25 से 30 किलोमीटर, 25 से 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये ऊपर उठता है। मतलब कि मान चलो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब जल ऊपर उठता है ना, तो क्या होता है? ऊपर उठ के ठंडा होता है, तो ठंडा होता है तो ऐसे ये जल ऊपर उठता है, ऊपर एक बड़े से बादल जैसी संरचना ऐसे बनाकर ऐसे नीचे तक, ये बादल नीचे से ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक बन जाता है ये, और बहुत जम के बारिश करता है ये, और इसमें बिजली भी चमकती है जगह जगह, और ये बारिश खूब करता है। ठीक है, तो कपासी वर्षा स्तरीय बादल बोलते हैं इसे, और इसमें बारिश भी खूब होती है, बहुत ऊंचाई तक चला जाता है, नीचे से बहुत ऊंचाई तक चला जाता है। इसका आकार कैसा होता है? मोची के एनविल की तरह। मोची का एनविल देखे हो, जिसपे वो क्या बनाता है? जूते बनाता है, ऐसे ही होता है ना, देखे होंगे ध्यान से, तो ऐसे होता है। अभी मैं बादल में चित्र दिखाऊंगा इसका। ठीक है, और जब जल वाष्प बनता है तो उसमें प्लस और जो माइनस चार्ज होता है, भाप बनने पे क्या होगा? टूट जाएगा, तो माइनस माइनस चार्ज अलग अलग इकट्ठा हो जाता है, प्लस वाला चार्ज अलग इकट्ठा हो जाता है। जब प्लस और माइनस आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकने की घटना होती है, और जब बिजली चमकती है तो उसके आसपास की जो हवाएं हैं तेज़ी से दूर भागती हैं, तो जिससे आवाज़ उत्पन्न होती है। तो यही होता है गरज और चमक। मतलब कि जल में उपस्थित प्लस और माइनस चार्ज अलग अलग होकर जब मिलते हैं तो तेज़ी से बिजली उत्पन्न होती है, और बिजली उत्पन्न होने की वजह से वहाँ पर जो हवा मौजूद होता है तेज़ी से दूर भागता है, तो जिससे क्या होता है? जिससे आवाज़ उत्पन्न होती है। तो यही होता है कि बादल गरजते भी हैं। ठीक है, तो ये बादल हर जगह बनते हैं, ठंडे क्षेत्रों में भी बनते हैं और गर्म क्षेत्रों में भी बनते हैं। 2 बादल हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अगला देख लेते हैं स्तरीय कपासी बादल, इसके बारे में देख लेते हैं।
मान के चलो ये स्तरी कपासी जो मेघ होता है ये वर्षा बहुत नहीं के बराबर करते हैं, मतलब वर्षा करते ही नहीं है। इनका रंग भूरा सफ़ेद होता है। कभी कभी आसमान देखो ना, भूरे सफ़ेद बादल ऐसे दिखते रहते हैं, मटमैले बादल, तो ये वही बादल होते हैं, नज़दीक होते हैं, एकदम से दिखते रहते हैं। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर नहीं होते हैं और ये काफ़ी मतलब काफ़ी क्षेत्र में फैले रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े के रूप में ऐसे मटमैले रंग के, लाल पीले भूरे कलर में ऐसे फैले रहते हैं आसमान में। ठीक है, ये वर्षा नहीं करते ये बादल। ठीक है, नज़दीक ही दिखता है। और एक और है स्तरी मेघ, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यह सबसे नीचे होता है पृथ्वी पे, सबसे नीचे, कभी कभी धरातल के एकदम पास बन जाता है या धरातल के पास होते हैं। और क्या होता है, जैसे कि पृथ्वी ठंडी बहुत हो गई और ऊपर की हवा गर्म है ना, तो वो आकर नीचे इधर ठंडी हो जाती है, पृथ्वी के संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है और यहाँ पर बादलों का एक लेयर बना लेती है। जैसे आप सुबह सुबह देखते नहीं हो, धुएं का लेयर बना रहता है, कोहरे का लेयर बना रहता है, तो वो यही बादल है स्तरी मेघ, एकदम से नीचे जो बनते हैं। ठीक है, जैसे कुहरा बोल सकते हो, स्मॉग बोल सकते हो, तो वो वाले बादल यही हैं जो पृथ्वी के एकदम नज़दीक होते हैं। क्या वर्षा करेंगे? ये भी वर्षा नहीं करते। सूर्य के आने पर ये बादल नष्ट हो जाते हैं, तो इन बादलों में वर्षा की संभावना नहीं होती है। ठीक है, एक बार चित्र देख लेते हैं। ये देखिए जो मैंने बताया था मोची के एनिमेले की तरह, ये देखिए ये ऐसे गया हुआ है, ये इधर से, एक मिनट, ये इधर से गया हुआ ऐसे दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखें आप, ये लिखा गया है एनुअल टॉप। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है जिसको मैंने बताया था। उसके बाद एकदम से नीचे वाले बादल ये लोग हैं, और ये थोड़ा सा ऊंचाई वाला बादल, और ये हेलो इफेक्ट जो मैंने बताया था, यहाँ देखिए अस्तरी बादल, ये भी घोड़े की पूंछ जैसे बादल। तो तमाम तरह के बादल जो मैंने बताया था वो अलग अलग चित्रों के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है, इन्हीं के बारे में बात हो रही थी। अगर दूसरे चित्र में आप देखना चाहो तो ये वो वाला बादल है जो एनवेले की तरह था यहाँ पर, और यहाँ पर वैसे छोटे छोटे भी बने हुए हैं जो वर्षा करते हैं। लेकिन ये वाले बादल जो एकदम ज़मीन के आसपास दिखते हैं, ऐसे आप ज़मीन पर से देखते हो, आसमान में ऐसे दिखते रहते हैं छोटे छोटे, कभी कभी भूरे मटमैले, ये वाले इस टाइप के जो वर्षा नहीं करते हैं। ये लास्ट में हमने इनको बारे में पढ़ा था। और ये बादल जो हेलो इफेक्ट उत्पन्न करते हैं ये बताया था। ये बादल जो घोड़े की पूंछ की तरह होते हैं यहाँ पर हैं। ठीक है, ये स्तरी बादल हैं, इनके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये सबसे ज़्यादा वर्षा करता है, ध्यान रखना। अब इसमें देखिए आप ध्यान से, ये दिया है मीटर, 12,000 मीटर मतलब 12 किलोमीटर। अब इसी बादल को अगर समझे तो, इस बादल को अगर समझेंगे तो आप ऊपर से नीचे चल रहे हैं। ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर मतलब 12 किलोमीटर के आसपास इस टाइप के बादल मिलेंगे, इस टाइप के बादल मिलेंगे। हाईएस्ट क्लाउड यहाँ लिखा है ना, देखिए आप ध्यान से, लिखा है ना हाई क्लाउड, तो इस टाइप के बादल मिलेंगे। नीचे चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, नीचे जाएंगे तो हमको मिलेगा मध्य स्तरीय वाले बादल इस टाइप के। और सबसे अगर नीचे जाएंगे तो ये धरातल के पास, ये धरातल है दिख रहा है आपको, धरातल के पास ये बादल हैं, ये गोभी की नुमा के आकृति के बादल है। और एक बादल ये सीधा उठता है एनिमल की तरह, ये वाला बादल है। तो इसी सब की बात हो रही थी। कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा, अपने नोट्स से मिलाकर पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। बादलों से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर लोगे। ध्यान रखना थोड़ा सा। इस वीडियो में अभी तक समझ में आया कि नहीं ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।